नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और पीपीटी का एग्ज़ाम एक ही दिवस पर हुआ था 23 जून 2024 को। लेकिन ज्ञात होगा साथियों कि आप सभी को पता होगा कि पीपीटी का मॉडल आंसर जारी किया जा चुका है 4 जुलाई 2024 को। लेकिन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का मॉडल आंसर अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो मॉडल आंसर जारी क्यों नहीं किया गया है, किस वजह से नहीं किया गया है, इस पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा साथियों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप यहां पर देख सकते हैं साथियों कि व्यापम द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था व्यापम की साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भखरा धमथरी में पुनः आयोजित परीक्षा आयोजित करने के संबंध में। तो यह परीक्षा किस लिए आयोजित किया जा रहा है साथियों, इस पर आप सभी को पहले से ही मैं अवगत करा चुका हूं, लेकिन मैं आपको पुनः अवगत कराना चाहूँगा साथियों। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो संबंधित केंद्र है महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, यहां पर OMR से 1.5 घंटे विलंब से पहुंचा था और परीक्षार्थियों को निर्धारित समय अवधि तक पेपर बनाने के लिए मौका नहीं मिला था, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध हुआ था, जिसके समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आए थे। और इसके उपरांत साथियों सीजी व्यापम को यह फैसला लेना पड़ा कि जो महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है वहाँ के लिए जो टोटल 288 परीक्षार्थी हैं, उस परीक्षा केंद्र के लिए पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथियों कि मॉडल आंसर क्यों जारी नहीं हो रहा है अभी तक। तो इसका मूल रीज़न यहाँ पर है साथियों, यहाँ आप ध्यान से पढ़ें। पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। वे परीक्षार्थी जो दिनांक 20/7/2024 को आयोजित परीक्षा में शामिल होंगे, उनकी पूर्व की उत्तर पुस्तिका OMR को निरस्त माना जाएगा व उनका परिणाम दिनांक 20/7/2024 को आयोजित होने वाली परीक्षा के उत्तर पुस्तिका OMR के मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। जबकि जो परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उनका परीक्षा परिणाम दिनांक 23/6/2024 के उत्तर पुस्तिका OMR के मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जो परीक्षार्थी 20 जुलाई 2024 की परीक्षा में उपस्थित होंगे उनके जो पूर्व में जो परीक्षा दिए हैं 23 जून 2024 के परीक्षा को रद्द माना जाएगा और 20 जुलाई 2024 की परीक्षा परिणाम को सही माना जाएगा। इसी तरह जो 20 जुलाई की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उनके 23 जून 2024 की परीक्षा को वैध माना जाएगा। तो यहाँ पर 20 जुलाई को पेपर आयोजित हो रहा है साथियों, और इससे पहले यदि मॉडल आंसर जारी कर दिया जाएगा तो इन परीक्षार्थियों का डबल मौका मिल जाएगा। अब डबल मौका कैसे मिल जाएगा? यदि मॉडल आंसर जारी किया जाता है साथियों, तो भले ही इन्होंने निर्धारित समय से कम समय अवधि में पेपर दिए हैं, लेकिन जिन परीक्षार्थियों का यदि परीक्षा परिणाम 75 नंबर या 90 नंबर से अधिक आ रहा है और उन्हें लगेगा कि मैं तो पास हो रहा हूं, तो वो परीक्षा में नहीं पार्टिसिपेट होंगे और बाकायदा उनके लिए भी OMR शीट जारी किया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखकर व्यापम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मॉडल आंसर को हम 20 जुलाई 2024 की परीक्षा आयोजित होने के बाद जारी करेंगे, ताकि यदि बच्चों को रिस्क लेना है तो वह पहले से ले। उन्हें लगता है कि उनकी परीक्षा अच्छा बना है तो वह 20 जुलाई की परीक्षा में शामिल ना हो। यदि उनकी परीक्षा अच्छे से नहीं बना है तो वह 23 जून 2024 की परीक्षा के आधार पर उनका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मैं आपको इस बात को और सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं साथियों। यदि 20 जुलाई की परीक्षा में ये 288 परीक्षार्थी हैं जो नहीं बैठते हैं, तो इनकी जो परीक्षा परिणाम है वो 23 जून 2024 के आधार पर जारी किया जाएगा। और यदि परीक्षा में बैठते हैं जो परीक्षार्थी, तो उनके परीक्षा परिणाम को 20 जुलाई के आधार पर जारी किया जाएगा। और यदि व्यापम मॉडल आंसर पहले से जारी कर देता है तो ये बच्चे अपना मॉडल आंसर मिलाएंगे
जो पेपर दिए हैं उसमें, यदि वह पास होते नजर आएंगे तो वे पेपर में नहीं बैठेंगे, और यदि उन्हें लगता है कि मैं फेल हो रहा हूं तो वे पेपर में पुनः बैठ जाएंगे, तो उनको डबल मौका मिल रहा है। तो व्यापम का यहाँ पर साफ साफ कहना है, यदि आपको रिस्क लेना है तो पहले से रिस्क लीजिए, आपको हम डबल मौका नहीं दे सकते, क्योंकि सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा समान होता है। तो इस कारण से साथियों अभी तक सीजी टेट का मॉडल आंसर जारी नहीं किया गया है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 20 जुलाई के परीक्षा होने के बाद आप देखेंगे कि सीजी टेट का मॉडल आंसर जल्द जारी कर दिया जाएगा। अभी तक आपको यह जानकारी पता नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको वृहद विश्लेषण के बाद यह जानकारी आपको दे पा रहा हूं, क्योंकि साथियों जो 23 जून को पीपीटी और शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ था, दोनों का मॉडल आंसर में पीपीटी का मॉडल आंसर 4 जुलाई 2024 को जारी किया जा चुका है, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा का मॉडल आंसर को रोक दिया गया है, जिसका मूल कारण यही है कि आपको यदि रिस्क लेना है तो 20 जुलाई से पहले रिस्क लीजिए, और नहीं लेना है तो फिर 20 जुलाई के पेपर में पार्टिसिपेट कीजिए, उसके बाद फिर दोनों का मॉडल आंसर जारी किया जाएगा। तो यदि साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी से अपडेट देते रहेंगे।